बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 में थोड़ा सा ये ट्रिकी सा ज़रूर है, आपने इसको देख के घबराना नहीं है। आपने ये ना समझना कि जैसे ये इधर स्टिक पकड़ी हुई है सर ने तो ये स्टिक समझ के नीचे आपने डरना नहीं है, आपने अपने काम को सही करना है। इसमें देखें एक्स स्टार्टेड, ये 3 आदमी हैं XYZ, एक को एक्स का नाम दिया, एक्स स्टार्टेड है बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट। एक्स ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक हो गया इतने का। आफ्टर 3 मंथ, जब 3 मंथ गुजर गए तो फिर वाई ज्वाइन हिम विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000। फिर उसके साथ आफ्टर 3 मंथ उसके साथ वाई ज्वाइन हो गया 3 मंथ। फिर देन आफ्टर 2 मंथ, फिर 2 मंथ और के जब गुजर गए तो फिर जी ज्वाइन देम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000, ठीक है 40,000। दे क्लोज देयर बिजनेस 5 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग जी, यानी जी ने जब ज्वाइन किया तो जी ने 5 मंथ ही अभी हुए थे तो उनका कारोबार उन्हें क्लोज कर दिया। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ ये 15,152,000, इस अमाउंट का हमने उनका जो शेयर फाइंड करना है। तो ये बनती है 1,52,000 अमाउंट है ये। तो इसको तो थोड़ा सा आप जब इस तरह करके समझोगे ना तो मैं आपको समझाता हूँ, आपने ऐसे करके कर लेना है कि स्टार्ट में बिजनेस किसने स्टार्ट किया है, मैं पेन दूसरा चेंज कर लूँ। एक्स ने स्टार्ट किया है, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर आफ्टर 3 मंथ, जब एक्स यहाँ तक चलता गया है तो यहाँ पे जब 3 मंथ हो गए तो फिर 3 मंथ के बाद किसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके साथ वाई। फिर एक्स के साथ साथ वाई भी उसके साथ चलना शुरू हो गया। पहले एक्स अकेला था, फिर वाई भी चलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, देन आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ के बाद जब वाई साथ ज्वाइन हुआ 1 2, तो जब 2 मंथ भी गुजरे फिर उनके साथ जी भी ज्वाइन हो गया, यहाँ पे लिखें जी। तो फिर वो तीनों इकट्ठे चलना शुरू हो गए कारोबार में। तो जब जी ने ज्वाइन किया तो उसके 5 मंथ के बाद 1 2 3 4 5, तो मतलब ये हुआ कि वो 10, तो यहाँ तक वो तीनों चले हैं जी के आफ्टर ज्वाइनिंग द जी 5 मंथ। इस बात को अगर आपको समझना है तो दोबारा से वीडियो देखना कि जी ने स्टार्ट किया कारोबार, जब उसके 3 मंथ गुजर गए, 3 मंथ के बाद यानी जब 4 मंथ शुरू हुआ तो फिर वाई ने भी उसके साथ ज्वाइनिंग कर ली। अब वाई ने ज्वाइन किया तो फिर उसके 2 मंथ के बाद, ये 2 मंथ गुजर गए ना, उसके बाद फिर जी भी उनके साथ ज्वाइन हो गया, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर क्या, दे क्लोज देयर बिजनेस 5 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग द जी। जी ने जब ज्वाइन किया तो उसके 5 मंथ के बाद उन्होंने कारोबार को क्लोज कर लिया। तो जी ने यहाँ से ज्वाइन किया तो यहाँ से 5 मंथ काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो ये 10 तक ही बनते हैं। तो यहाँ तक अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जी के टोटल बनते हैं, जी के बनते हैं 10 मंथ, एक्स के बनते हैं 10 मंथ, ठीक है। और वाई का यहाँ से स्टार्ट होता है, वाई 1 2 3 4 5 6 7, वाई के 7 मंथ बनते हैं और जी के 5 मंथ बनते हैं, ठीक होगा। ये इनके मंथ हैं, अब इनको हम लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन से मैंने एक्स रेशो वाई रेशो जी लिख लिया। टोटल प्रॉफिट ये एक्स के नीचे एक्स की अमाउंट, वाई के नीचे वाई की अमाउंट, जी के नीचे जी की अमाउंट।
अब इनकी अमाउंट भी मुख्तलिफ है और इनके जो मंथ हैं ये भी मुख्तलिफ है, इसलिए मंथ को भी इनकी रेशो के साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साइन के साथ। मल्टीप्लाई बाय एक्स के मंथ हैं 10, वाई के मंथ हैं 7 और जी के मंथ हैं 5। तब हम इनको इनकी कैंसलेशन करेंगे। इसमें जो मेन जो चीज़ है इस क्वेश्चन में समझने वाली वो ये थी। तो आपको ये कैसा लगा ये स्टाइल समझने का या समझाने का मेरा, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी हम कैंसलेशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें ये 3 0, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 3 हैं, तो कम से कम 3 0 है ना। ये जितने सब में हो ना वो कैंसिल करने होते हैं। 3 0 इसके, 3 0 इसके, 3 0 इसके। बाकी रह गया ये 35 और 10 रह गया। इधर रह गया 30 और 7 और इधर 40 एंड 5। 5 से ये भी काट रहे हैं दोनों, 5 से ये भी काट रहा है, 5 से ये भी 5 ये 5 भी काट रहा है। 5 1 दा, 5 6 दा, 5 इसको कर लेते हैं 5 7 दा। अब देखें ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 2 5 दा, 2 3 दा, 2 20 दा। ठीक हो गया। अब देखें कि इनका क्या रेशो बनती है इनकी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, जो बच गए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर सेम टेबल से काटनी होगी। सिर्फ 7 और 5 से है, इधर भी ये 7 से है, इधर 7 से कुछ नहीं है। ये 5 से है, इधर 5 से कोई नहीं काट रहा, इधर 5 से है। इन सारे तीनों साइडों पे सेम टेबल से कोई काट नहीं रहा। अब जो बाकी बच गए उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 दा 35 और 3 7 दा 21 और 21 दा 20। ये रेशो है। तो जब रेशो आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशोज। ठीक हो गया। तो ये इनको प्लस कर लेते हैं हम। 35 प्लस 21 प्लस 20, इन सब को बेटा प्लस किया तो ये आ गया 76। ये हो गया सम ऑफ रेशो। अब शेयर ऑफ एक्स, इसी तरह ये तीनों लिख लेनी है, शेयर ऑफ वाई, शेयर ऑफ जी। अब जब एक्स का लिखेंगे तो एक्स की रेशो आ जाएगी। एक्स की रेशो क्या है, 35 डिवाइड बाय होता है सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो इनमें डिवाइड करनी है। ये टोटल अमाउंट पेपर में या क्वेश्चन में गिवन होती है 15200। बाकियों में भी ये दोनों अमाउंट सब में ये सेम आएगी, सिर्फ रेशो की जगह पे वाई की जगह पे वाई की रेशो आ जाएगी। ये जब जी को फाइंड करेंगे तो जी की जगह पे जी की रेशो आ जाएगी। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये 76 1 था, 76 2 था, 152 होते हैं और ये 2 0 के 2 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 के 2 0, 35 को 2 से करें तो ये होता है 70। तो ये आ गया 70,000। ठीक है। ये 1 0 कम लिखा गया था यहाँ पे, वो 0 मैंने दे दूँगा। ये 70,000 बेटा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जब हम y का शेयर फाइंड करेंगे तो y की रेशो है ये 21 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 76 है, मल्टीप्लाई बाय ये हो गया। अब ये 76 1 था, 76 2 था और ये 3 0 के 3 0 आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 के 3 0 आ गए यहाँ पे और 21 2 था 42। इसको ऐसे बॉक्स में आते जाएं ताकि ये हमें दूर से नज़र आए कि ये हमारा आंसर है। अब जी का शेयर है 20 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो होता है मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो इनमें डिवाइड करनी है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 0 ये, 3 0 ये, चौथा 0 ये हो जाएगा 4 0, 2 2 था 4, 40,000 बेटा ये हो गया। तो ये बेटा इन तीनों का शेयर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
कमेंट्स करके भी बताइएगा। कोई बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करें, फिर वहाँ पे बताना आसान होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।